शाम का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं हमेशा की तरह बस स्टॉप पे खड़ा था। ज़िंदगी भी अजीब होती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बस गुजर जाते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। उस दिन भी मेरे लिए बस एक आम दिन था, जब तक कि मैंने उसे नहीं देखा था। वो सामने खड़ी थी, बैगनी ड्रेस में। बारिश की बूंदें उसके बालों में गिर रही थी और वह हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं उसे देखता ही रह गया। अचानक एक्सक्यूज़ मी, उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे जगाया। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा, जी बोलिए। वह मुस्कुराई और बोली, आपके पास एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है क्या? मैंने नीचे देखा, सच में मेरे हाथ में एक एक्स्ट्रा छाता था जो मैं अपने दोस्त के लिए लाया था। मैंने बिना कुछ सोचे उसे दे दिया। हाँ, ये लीजिए। उसने छाता लिया और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, थैंक यू, वरना आज तो मैं पूरी भीग जाती। उसकी मुस्कान सीधे दिल तक पहुंच रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस आ चुकी थी और वह जल्दी से अंदर चढ़ गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे लगा बस यहीं तक था, लेकिन तभी बस की खिड़की से उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैं भी बिना कुछ सोचे मुस्कुरा दिया। उस पल मुझे लगा जैसे कुछ शुरू हो गया हो। अगले दिन मैं उसी बस स्टॉप पर था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैं फिर से उसे देखने की उम्मीद कर रहा था। हाय, पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, हाय। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कल के लिए थैंक्स। मैंने कहा, कोई बात नहीं। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। फिर उसने पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, अनिकेत। वो मुस्कुराई, नाइस नेम, मैं प्रिया हूँ। प्रिया नाम सुनते ही मेरे दिल में बस गया हो। उस दिन हम दोनों ने एक साथ बस ली। पहली बार मैं किसी अनजान के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हमने छोटी छोटी बातें की, कॉलेज, पसंद, मौसम, और हर बात के साथ मैं उसको और भी करीब महसूस कर पा रहा था। दिन बीतते गए और वह अनजान लड़की अब मेरी रोज की आदत बन गई थी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं और प्रिया बस स्टॉप पर खड़े थे। जब हमें कोई बस नहीं मिली तो मैंने एक कैब बुक की और प्रिया को भी अपने साथ अपने घर चलने को बोला। रात बहुत हो रही थी, इसलिए वह मान गई। हम घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर मैंने कपड़े चेंज किए और खाना बनाने चला गया। प्रिया भी तब तक कपड़े चेंज कर चुकी थी। उसने मेरी टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर रूम पहुंच गए। रूम पहुंचकर मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने करीब लाया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें पास से देखना चाहता हूँ। इतने में वो शर्मा गई और मेरे गले लग गई। लाइट बंद हुई और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। अब हम हर सुबह बस स्टॉप पर मिलने लगे थे। हर दिन वही मुस्कान और हर शाम उसके साथ बिताए हुए पल। लेकिन पता नहीं क्यों, ये कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। क्योंकि एक दिन जब मैं बस स्टॉप पहुंचा तो वो वहाँ नहीं थी, पहली बार। और उस दिन कुछ अधूरा सा लगा। मैंने सोचा शायद वो लेट होगी, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन फिर नहीं आई, तीसरे दिन। अब बेचैनी बढ़ने लगी और फिर चौथे दिन मुझे एक अनजाने नंबर से मैसेज आया, अनिकेत, मुझसे मिलना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पास आ जाना। मैसेज के नीचे नाम था, प्रिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 4 दिन बाद उसका मैसेज, लेकिन उसने नंबर क्यों बदला और वह अचानक गायब क्यों हो गई थी? उस शाम मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और फिर मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर प्रिया के साथ हुआ क्या? शाम को ठीक 6 बजे मैं पुरानी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दिल की धड़कन जैसे हर सेकंड तेज होती जा रही थी। पूरे 4 दिन बाद प्रिया ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन सवाल अभी भी यही था कि वह अचानक गायब क्यों हो गई थी। मैंने घड़ी देखी, 6:05 हो रहे थे। वो अभी तक नहीं आई। मन में अजीब सा डर था और उससे मिलने की बेचैनी। तभी अनिकेत, पीछे से किसी ने मुझे धीरे से मेरा नाम लिया। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, वो प्रिया थी, लेकिन कुछ अलग था। उसकी मुस्कान जो हमेशा चमकती थी आज गायब थी। चेहरा थोड़ा सा उदास और आंखों में हल्का सी घबराहट थी। मैं उसके पास गया, प्रिया, तुम ठीक हो? कहाँ थी इतने दिनों तक? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। हम दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, पुरानी किताबें, खुशबू और चारों तरफ सन्नाटा। एक कोने में जाकर रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ। मेरा दिल जैसे रुक गया। ऐसा क्यों? उसने गहरी सांस ली। अनिकेत, जिस दिन हम पहली बार मिले थे वह कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं हैरान रह गया। मतलब? वो बोली, मैं तुम्हें पहले से जानती थी। मैं और भी कंफ्यूज हो गया। कैसे? हम तो पहले कभी मिले ही नहीं थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद है 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था? मेरा दिल अचानक धड़क उठा। वो एक्सीडेंट जो मैं कभी भूल नहीं पाया। मैंने धीरे से कहा, हाँ।
लेकिन उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उस एक्सीडेंट में जो लड़की तुम्हारे सामने आई थी, जिसे तुमने बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। वो तो मर गई थी। प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो मैं थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे दिमाग से सब कुछ घूमने लगा। वो रात, वो एक्सीडेंट, वो लड़की, सब कुछ जैसे वापस सामने आ गया हो। प्रिया ने धीरे से कहा, उस रात अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं शॉक में था, लेकिन सबको लगा कि तुम। वो हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, सबको लगा कि मैं मर गई, क्योंकि मैं 3 महीने तक कोमा में थी। मेरे लिए ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद बोली, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे बिना किसी पास्ट के वैसे ही पसंद करते हो या नहीं। मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग चल रही थी, गुस्सा भी और प्यार भी। मैंने धीरे से कहा, तो तुम मुझे टेस्ट कर रही थी? उसने तुरंत कहा, नहीं अनिकेत, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ये जो हमारे बीच है वो सच्चा है या नहीं। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। फिर मैंने धीरे से कहा, और अब? प्रिया मेरी तरफ आई और बहुत धीरे से बोली, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही इंसान हो जिसने मुझे 2 बार ज़िंदगी दी है। मेरे दिल में कुछ बदल रहा था। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम सच में वही प्रिया हो तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। वो मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसकी नज़रें पीछे गई और उसका चेहरा एकदम डर से भर गया। अनिकेत, पीछे देखो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। लाइब्रेरी के कोने में कोई खड़ा था, एक परछाई जो हमें देख रही थी और फिर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वो हमें ढूंढ चुका है। लाइब्रेरी के उस अंधेरे कोने में खड़ी परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और प्रिया का हाथ मेरे हाथों में कसता जा रहा था। अनिकेत, हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो है कौन? मैंने पूछा। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगी। हम दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे। पीछे से कदमों की आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। जैसे ही हम लाइब्रेरी के बाहर निकले, बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कहाँ गया? मैंने घबरा कर पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। वो यहीं कहीं है। वो हमेशा पास रहता है। मेरे दिमाग में और सवाल उठने लगे। प्रिया, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी कौन था? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे पास्ट से जुड़ा है। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? प्रिया ने गहरी सांस ली। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट नहीं था। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे शरीर में जैसे ठंड सी दौड़ गई। कौन और क्यों? प्रिया ने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं ऐसा कुछ जानती थी जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। सड़क की लाइट टिमटिम करने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क की लाइट टिमटिम हो रही थी और माहौल और भी डरावना हो गया था। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान वापस आ गई। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाना चाहती थी। हम दोनों के पास एक छोटी सी सेट थी। हम उस सेट के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश की आवाज़ के बीच दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से पूछा, तो अब क्या? प्रिया ने कहा, अब हमें सच जानना होगा। कैसा सच? वो मेरे और करीब आई और बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उसी लाइब्रेरी में मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं पूरी तरह से सुन रह गया। क्या देखा था तुमने? वो कुछ कहने वाली थी कि अचानक फ़ोन में एक मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी। अननोन नंबर था। मैसेज में लिखा था, सच जानना चाहते हो तो उससे दूर रहो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत प्रिया को मैसेज दिखाया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैंने कहा था ना, वो हमें देख रहा है। अचानक सड़क के उस पार वही परछाई फिर से दिखाई देने लगी। इस बार वह साफ दिख रही थी, एक आदमी काले कपड़े में, और उसकी नज़र सीधा हम पर थी। प्रिया ने डरकर मेरा हाथ पकड़ा। अनिकेत, भागो। लेकिन इस बार मैं भागने वालों में से नहीं था। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अब नहीं, अब मैं नहीं भागूंगा। मैं उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, गुस्से से। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए। मैं रुक गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसकी वजह से ये कहानी शुरू हुई थी। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ घूम गया और प्रिया पीछे से चिल्लाई, अनिकेत, मत जाओ उसके पास। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे बिल्कुल करीब आ चुका था।
और उसने मेरे कान के पास आकर कहा, सच जानना है ना? तो उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। मेरी आंखें फैल गई। मेरे बारे में? वो मुस्कुराया और बोला, तुम जितना खुद को जानते हो तुम उतने हो नहीं। और इतना कहकर वह अचानक भीड़ में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह शॉक। पीछे मुड़कर देखा, प्रिया मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर के साथ साथ और भी कुछ था, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता। वो आदमी भीड़ में गायब हो चुका था, लेकिन उसके शब्द अभी मेरे कानों में गूंज रहे थे। लेकिन उसके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, तुम जितना खुद को जानते हो उतने तुम हो नहीं। मैं कुछ सेकंड खड़ा रहा, बारिश मेरे चेहरे पर गिर रही थी और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो कहना क्या चाहता है। अनिकेत, प्रिया की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुझे घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने उसके पास गया। तुम जानती हो वो क्या बोल रहा था? प्रिया चुप रही। उसकी खामोशी मेरे सारे सवालों के जवाब दे रही थी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, प्रिया, अब सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी कौन था और वो मेरे बारे में क्यों बात कर रहा था? प्रिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी बड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रही है। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अनिकेत, जो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए। मैंने बिना कुछ सोचे बोला, बस सच बता दो। प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें वो एक्सीडेंट याद है जिसमें तुमने मुझे बचाया था? मैंने सिर हिलाया, हाँ। वो बोली, उस रात सिर्फ मैं ही नहीं थी। मेरी धड़कन रुक गई। मतलब? उसने धीरे से कहा, तुम भी उस एक्सीडेंट का हिस्सा हो। मैं एकदम चौंक गया। क्या? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, प्रिया ने कहा, क्योंकि तुम्हें याद दिलाने नहीं दिया गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। सीधे सीधे बताओ प्रिया, क्या छुपा रही हो तुम? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात तुम सिर्फ मुझे बचाने नहीं आए थे, तुम पहले से वहाँ थे। मेरे दिमाग में अजीब सी तस्वीर बनने लगी, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पा रहा था। प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, और उस एक्सीडेंट में तुमने किसी को धक्का दिया था? मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। क्या? हाँ, वो बोली, एक आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तुमने उसे धक्का दिया था। वो कार के नीचे आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रिया ने कहा, हाँ। उसके बाद तुम शौक में थे और कुछ लोगों ने तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी। मेरे दिमाग में तेज दर्द शुरू हो गया, कुछ फ्लैशबैक आने लगा, बारिश, चिल्लाने की आवाज़ और एक आदमी जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। अनिकेत, मैं जानती हूँ ये सब अचानक हुआ, लेकिन यही सच है। मैंने उसकी तरफ देखा, तो तुम मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर था। किस बात का? उसने मेरी आंखों में देखा। अगर तुम्हें यह सब याद आ गया तो तुम खुद से डरने लग जाओगे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज़। मैंने धीरे से कहा, और वो आदमी? प्रिया ने गहरी सांस ली। वो उसी का भाई है। मेरी आंखें फैल गईं, जिसे मैंने, हाँ। वो बोली, वो बदला लेने आया है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो वो मेरे पीछे है? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं। मैं हैरान हुआ। तो फिर? उसने धीरे से कहा, वो तुम्हें याद दिलाना चाहता है ताकि तुम खुद को सज़ा दे सको। मेरे अंदर सब कुछ हिल गया, लेकिन मैंने धीरे से पूछा, तुम ये सब कैसे जानती हो? प्रिया की आंखें एकदम शांत हो गई और उसने कहा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानती हूँ। मैं शौक में था। मतलब? उसने धीरे से कहा, वो मेरा भाई है। मेरा दिल की धड़कन जैसे रुक गई। सब कुछ एकदम से उछल गया। प्यार, सच और धोखा। मैंने धीरे से पीछे कदम लिया। तो तुम मुझे उसके पास लेकर आई? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अनिकेत, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मेरे लिए भरोसा करना मुश्किल था। तभी अचानक वह आदमी फिर से हमारे सामने आ गया। इस बार वह सीधा हमारे सामने आके खड़ा हो गया और मुस्कुरा रहा था। अब सब सच पता चल गया। अब खेल शुरू होगा। प्रिया डरकर मेरे सामने आ गई। भैया प्लीज़ इसे छोड़ दो, उस आदमी ने ठंडी नज़र से कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें याद आएगा तुमने क्या किया था। मेरे दिमाग में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ। इस बार फ्लैशबैक में साफ दिखने लगा, बारिश, चीख और मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ। मेरे सिर में दर्द तेज हो रहा था, जैसे कोई अंदर याद को ज़बरदस्ती खींच रहा हो। बारिश की आवाज़ और प्रिया की आवाज़ और उस आदमी की हंसी, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे। अनिकेत, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया ने घबराकर पूछा। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे सब दिख रहा है। और अचानक सब साफ हो गया। वो रात, वो बारिश और वह सड़क पर खड़ी प्रिया और वह आदमी जो
उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं सच में वही था, लेकिन मैं सिर्फ एक राहगीर नहीं था, मैं उस आदमी को पहले से जानता था। वो प्रिया का भाई था, लेकिन उस रात वो उसे मारने आया था, क्योंकि प्रिया ने उसका एक बहुत बड़ा राज देख लिया था। मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, हमारे बीच धक्का मुक्की हुई और फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। वह सड़क पर गिर गया। उसी समय एक तेज रफ्तार कार आई और सब कुछ खत्म हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया और पूरी तरह से सन्न रह गया। प्रिया रो रही थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं वर्तमान में वापस आया। सांसें तेज थी और हाथ कांप रहे थे। ये सच है, मैंने धीरे से कहा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ अनिकेत, यह सच है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने किसी को मार दिया। प्रिया तुरंत बोली, नहीं, तुमने मुझे बचाया था, वो एक्सीडेंट था, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे लिए ये मानना आसान नहीं था। मेरे हाथ जैसे अभी भी उस धक्के को महसूस कर पा रहे थे। तभी वो आदमी, प्रिया का भाई, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अब याद आ गया ना? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम जिंदा कैसे हो? वह हल्का सा हंसा। जिसे तुमने मारा था वह मैं नहीं। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वह बोला, वह मेरा छोटा भाई था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और तुमने मुझे उससे छीन लिया। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई थी और सब समझ में आ रहा था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन मारकर नहीं, तोड़कर। प्रिया चिल्लाई, भैया बस करो, ये सब उसकी गलती नहीं है। लेकिन उसने प्रिया की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। मैं तुम्हें मार सकता था, वो बोला, लेकिन वो आसान होता। मैं चाहता हूँ तुम हर दिन अपने आप से नफरत करो। उसकी बातें सीधा मेरे दिल पर लग रही थी। मैं चुप था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही था। मैंने धीरे से कहा, तो तुम क्या चाहते हो? वो मुस्कुराया, सिर्फ इतना कि तुम खुद से दूर हो जाओ। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। मैंने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और प्यार भी। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। अनिकेत, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिया घबरा कर बोली। मैंने धीरे से मुस्कान के साथ कहा, शायद यही सही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्लीज़, ऐसा मत करो। मैंने कहा, मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। तुम मेरी ज़िंदगी बन गई थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। प्रिया रोने लगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन मैं अब फैसला कर चुका था। मैं अब पीछे हट नहीं सकता था और धीरे धीरे वहाँ से चलने लगा। हर कदम भारी था, लेकिन दिल और भी भारी। पीछे से प्रिया की आवाज़ आ रही थी, अनिकेत प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। बारिश फिर से तेज़ हो गई और इस बार मैं सच में अकेला था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पीछे खड़ा वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब असली खेल शुरू होगा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भीग नहीं रहा था। मैं बस चल रहा था, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मंजिल के। हर कदम के साथ प्रिया की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, अनिकेत प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं रुक जाता तो शायद कभी नहीं जा पाता। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। खिड़की के बाहर बारिश थी और अंदर खामोशी। फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। प्रिया कॉल कर रही थी। मैंने स्क्रीन को देखा, लेकिन कॉल नहीं उठाई। कुछ देर बाद मैसेज आया, तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ बात करो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उसकी आवाज़ सुन ली तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच था, मैं पहले से ही टूट चुका था। अगले दिन मैंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ना कॉलेज, ना दोस्त, बस खामोशी। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, वो थी प्रिया की याद। हर जगह, हर पल वह मेरे साथ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हाय कहना, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा उसका रोना। मैं खुद से लड़ रहा था, क्या मैंने सही किया? लेकिन हर बार एक ही जवाब आता, हाँ यही सही है, क्योंकि मैं उसे और दर्द नहीं देना चाहता था। उधर प्रिया हार नहीं मान रही थी। वह रोज़ बस स्टॉप पर जाती, जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हर दिन उम्मीद करती कि शायद मैं आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं आया। एक दिन वो वहीं खड़ी थी, बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने कहा था ना अब कभी नहीं जाओगे। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, वो अब नहीं आएगा। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसका भाई, उसकी आंखों में ठंडापन था। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। तुमने उसे तोड़ दिया, प्रिया ने गुस्से में बोला। वो हंसा, नहीं, मैंने सिर्फ सच दिखाया है। तुम उसे नहीं जानते। प्रिया बोली, वो वापस आएगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, अब नहीं, क्योंकि अगला कदम
उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। प्रिया की आंखें फैल गई। क्या करने वाले हो तुम? वो मुस्कुराई। जो शुरू किया है उसे पूरा करूंगा, इतना कहकर वो चला गया। प्रिया वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह से डर में। उसे अब समझ आ चुका था, वह सिर्फ बदला लेने नहीं, यह एक खेल है और अगला निशाना अनिकेत है। उसी रात मैं अपने कमरे में था, खामोशी के बीच। अचानक मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया। अगर सच में उसे बचाना चाहते हो तो कल 12 बजे उसी लाइब्रेरी के पास आ जाना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नीचे लिखा था, ये आखिरी मौका है। मैं समझ गया ये उसी का काम है। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ा। अब धीरे से कहा, अब भागना बंद। पहली बार मैंने खुद को मजबूत महसूस किया, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा मामला नहीं था, ये प्रिया के बारे में था। और इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात के ठीक 11:55 में मैं फिर उसी पुरानी लाइब्रेरी के पास खड़ा हो गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और दिल इस बार डर नहीं रहा था। मैं तैयार था। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उस मैसेज के बाद मैंने एक ही फैसला लिया, अब भागना नहीं है। जैसे ही 12 बजा मैं लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा अपने आप हल्का सा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंधेरा, सन्नाटा और वही पुरानी जगह। कुछ कदम आगे बढ़ते ही रुक गया। प्रिया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी थी और जैसे ही उसने मुझे देखा वह मेरी तरफ दौड़ी और सीधा मुझे गले लगा लिया। तुम वापस आ गए। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने धीरे से उसे पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। कुछ सेकंड के लिए हम शांत रह गए, बस हम दोनों, हमारी धड़कन। लेकिन शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। कितना खूबसूरत सीन है। एक आवाज़ गूंजी। हम दोनों अलग हुए और सामने देखा, वही खड़ा था, प्रिया का भाई। अंधेरे में धीरे धीरे हमारी तरफ आता हुआ। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। प्यार कितना अजीब होता है ना, वो बोला। सब कुछ जानते हुए भी लोग एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते क्या हो? वो रुका और बोला, सच। मैंने कहा, सच तो मुझे पता चल चुका है ना। वह हंसा, नहीं, अभी नहीं। उसने प्रिया की तरफ देखा और कहा, जो तुमने इसे बताया वो पूरा सच नहीं है। मैंने प्रिया की तरफ देखा, उसकी आंखें झुक गईं। मेरा दिल फिर से डूबने लगा। और क्या छुपा है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर प्रिया ने धीरे से कहा, उस रात तुम सिर्फ मुझे बचाने नहीं आए थे। मैं चौंका। तो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैं पूरी तरह से शॉक था। इन्वेस्टिगेशन? वह बोली, तुम पुलिस के लिए काम करते हो। मेरे दिमाग जैसे बम सा फट गया। फ्लैशबैक फिर से आने लगा। फाइल्स, लोगों से पूछताछ, फिर वही आदमी। मैंने धीरे से कहा, मतलब उससे, मैं उसे पहले से ढूंढ रहा था। प्रिया बोली, हाँ हाँ, वो एक इलीगल काम में इन्वॉल्व था। उसका भाई हंसा। अब आया ना असली मज़ा। मैंने उसकी तरफ देखा, ये सब तुम्हारे इलीगल काम की वजह से हुआ है। उसने धीरे से ताली बजाई। एग्जैक्टली। और तुमने मेरे भाई को मार दिया। उसकी आवाज़ में अब गुस्से से भरी थी। अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा। मैंने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। अब अगर बदला लेना है तो तुम्हें मुझसे लो। प्रिया चिल्लाई, नहीं अनिकेत। लेकिन इस बार मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था। अचानक लाइब्रेरी के चारों तरफ कुछ लोग बाहर आए, काले कपड़े, और हमें घेर लिया। प्रिया डर गई। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी बोला, अब खेल का आखिरी लेवल शुरू होगा। मैंने चारों तरफ देखा और भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, जो भी होगा साथ में होगा। उसने मेरी तरफ देखा उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, साथ, देखते हैं कितना साथ निभाता है। और अचानक लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ बदल गया। चारों तरफ से काले कपड़े वाले लोग आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, हिंसा। मैंने तुरंत प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। प्रिया डर चुकी थी, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पहले आदमी हमारी तरफ झपटा। मैंने बिना कुछ सोचे उसे धक्का दिया। अचानक सब कुछ तेज़ी से होने लगा। कुर्सियाँ गिर रही थी, किताबें बिखर रही थी और हम हर तरफ भाग दौड़ रहे थे। मैं किसी तरह रास्ता बनाते हुए प्रिया को लेकर बाहर तरफ भागने लगा। अनिकेत, पीछे देखो, प्रिया चिल्लाई। मैंने मुड़कर देखा, दो लोग तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। हम भागते रहे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही हम लाइब्रेरी के पीछे वाले दरवाजे तक
पहुँचे। मैंने दरवाज़ा खोला और हम दरवाजे से बाहर निकल गए। बारिश फिर से तेज़ हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए रुके, सांस संभालने के लिए। हम बच गए, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर राहत दिखी। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही। तभी अचानक पीछे से एक तेज़ गाड़ी की आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक एक काली गाड़ी हमारी तरफ तेज़ी से आ रही थी। प्रिया हटो, मैंने उसे खींचा, लेकिन सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। गाड़ी हमारे बिल्कुल पास आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और दो लोगों ने प्रिया को पकड़ लिया। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने नहीं, मैंने चिल्लाया। नहीं, मैंने चिल्लाया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पीछे से मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने प्रिया को गाड़ी में खींच लिया गया। अनिकेत, उसकी आवाज़ गूंज रही थी और अगले ही पल गाड़ी तेज़ी से दूर चली गई। मैं वहीं सड़क पर पड़ा रहा। बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी और सब कुछ खाली हो चुका था। मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल टूट चुका था, लेकिन इस बार आंखों में दर्द नहीं, गुस्सा था। मैं धीरे से उठा और अपने आप को कहा, अब ये खेल खत्म। उसी समय मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो अकेले आना। नीचे एक लोकेशन थी, एक पुराना गोदाम। मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। अब मुझे पता था क्या करना है। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ा। मैंने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ प्यार नहीं, युद्ध है। उधर प्रिया उधर प्रिया की आंखों में पट्टी बंधी थी और वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। धीरे धीरे उसके सामने वही आदमी आया। उसने पट्टी हटाई। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखा। अनिकेत कहाँ है? वो आदमी मुस्कुराया। वो आ रहा है। इस बार वो खुद को बचाने नहीं, तुम्हें खोने आएगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीरे से कहा, तुम उसे नहीं जानते। वो हंसा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा दिल से फैसला करता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रिया ने धीरे से कहा, नहीं, यही उसकी ताकत है। उधर मैं उस गोदाम के बाहर खड़ा था। रात के अंधेरे में दरवाज़ा धीरे से खुला। गोदाम के अंदर सन्नाटा था और एक हल्की सी टिमटिमाती लाइट मेरे सामने। प्रिया बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। तुम क्यों आए हो? उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। तभी अंधेरे से वो आदमी आगे आया। उसके हाथ में गन थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक खतरनाक शांति। आ ही गए तो आ ही गए, वो बोला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया को छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। वो हल्का सा हंसा। इतनी जल्दी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने गन मेरी तरफ तानी। आज तुम्हें एक चॉइस मिलेगी। मैं चुप रहा। या तो तुम, वो बोला, खुद को ख़त्म कर लो, या फिर। उसने गन प्रिया की तरफ घुमा दी। मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। नहीं, प्रिया चिल्लाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये सच में आखिरी फैसला था। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। वो धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ छीनूंगा। मेरे पास अब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा मत करना। मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, प्यार में कभी कभी हारना ही जीत होती है। मैं एकदम से आगे बढ़ा और हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्रिया चीख उठी। नहीं अनिकेत। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने आंखें बंद की और बस एक ही ख्याल, कम से कम वो सुरक्षित रहे। तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज़ गूंजी। मैंने आंखें खोली। सब कुछ रुक गया था। वो आदमी ज़मीन पर गिरा था। उसके हाथ से गन गिर चुकी थी। मैं शॉक में था। ये क्या हुआ? पीछे से आवाज़ आई, गेम ओवर। मैं मुड़कर देखा। कुछ लोग अंदर आ रहे थे और उनके साथ पुलिस थी। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। उसमें एक अधिकारी मेरे पास आया और बोला, गुड जॉब अनिकेत। मैं पूरी तरह से हैरान था। गुड जॉब? मैंने क्या किया? तभी प्रिया धीरे से मेरे पास आई और बोली, तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते हो, सही फैसला। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब? वो मुस्कुराई और धीरे से कहा, ये सब एक प्लान था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्लान? हाँ, वो बोली।
तुम्हारी मेमोरी इरेज नहीं हुई थी, बस तुम खुद भूल गए थे और हम तुम्हें वापस सच तक लाना चाहते थे। मैं पूरी तरह शॉक में था। तो ये सब वो बोली उस आदमी को पकड़ने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा और हमारा प्यार कुछ सेकंड खामोशी। वह धीरे से मुस्कुराई। वो प्लान का हिस्सा नहीं था, वो सच था। मेरे दिल में अचानक एक सुकून सा आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो अब वो बोली, अब कोई डर नहीं। और पहली बार सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज़मीन पर वो पड़ा वो आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। गोदाम के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था। पुलिस उस आदमी को पकड़ चुकी थी, लेकिन मेरी नज़र उसी पर थी, क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। मैंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस वाले ने उसे उठाने ही वाले थे कि वह हल्का सा हंसा। उसकी नज़र सीधा मेरी तरफ थी। तुम जीत गए ऐसा लगता है। मेरे अंदर फिर से बेचैनी बढ़ने लगी। अब और क्या बाकी है, मैंने गुस्से में पूछा। वो धीरे से बोला, तुम्हें सच का सिर्फ आधा हिस्सा पता है। प्रिया का चेहरा एकदम बदल गया। बस करो भैया, वो चिल्लाई, लेकिन वो रुका नहीं। तुम्हें लगता है ये सिर्फ मेरे लिए था? मैं चौंक गया। मतलब? वो मुस्कुरा। तुम दोनों किसी और खेल के हिस्सा हो। गोदाम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुलिस उसे लेकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, असल दुश्मन अभी बाकी है। वो चला गया। मैं और प्रिया बस एक दूसरे को देख रहे थे। सब कुछ खत्म होना चाहिए था, लेकिन दिल कह रहा था ये अंत नहीं है। कुछ दिन बाद फिर जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो केस बंद हो चुका था, पुलिस ने सब संभाल लिया था, लेकिन मेरे अंदर अभी भी सवाल बाकी थे। एक शाम मैं और प्रिया उसी बस स्टॉप पर खड़े थे जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और इस बार कोई डर नहीं था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। अगर ये सब प्लान था तो तुम मेरे पास क्यों आई? प्रिया हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कहानी प्लान से आगे बढ़ जाएगी। मैंने पूछा, और अब? उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। अब ये सिर्फ हमारी कहानी है। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार कोई डर नहीं था, कोई राज नहीं था, सिर्फ प्यार था। अब हम दोनों ने शादी कर ली। रात को मैं अभी भी उसी घटना के बारे में सोच रहा था। तभी प्रिया मेरे पास आई और बोली, अब इतना मत सोचो। तभी मैं बोला, उस बारे में नहीं सोच रहा। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने शरारत भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और बोला, आज तुम्हें बताता हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं। उसने शर्माकर मुझसे दूर कर दिया। इसी तरह हम दोनों बात करते करते एक दूसरे में खो गए। लेकिन तभी रात को मेरे फ़ोन में मैसेज आया, अननोन नंबर, गेम नेवर इज एंड। मेरे हाथ रुक गए। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? मैंने फ़ोन छिपा लिया। मैं मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन मैं अंदर से समझ चुका था ये कहानी शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी होगा अब साथ में होगा। प्रिया मुस्कुराई। हमेशा कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस हमेशा साथ चलती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।